बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के मुतालिक जिस गलतफहमी का आज हमें तज़किरा करना है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है, उसका ताल्लुक़ सूरह फ़जर के पढ़ने के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ है। ये रवायत जो है बुनियादी तौर पे अल-वसीत में आई है, जो कि वाहिदी की तफ़सीर है, और यही रवायत सालबी की तफ़सीर में आई है। ताहम दोनों के जो इसनाद हैं उनमें फ़र्क है, दोनों का जो मतन है वो बिल्कुल एक ही है। जहाँ तक अल-वसीत के मतन का ताल्लुक़ है, ये उबई इब्न काब से नरेट हुआ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रवायत करते हुए कहते हैं कि मन क़रा सूरत अल-फ़ज्र फ़ी लयालिल अश्र गुफ़िर लहू व मन क़रा फ़ी साइरिल अय्याम कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा। इसका मतलब यह है कि जिसने सूरह फ़जर की तिलावत की तो वो उन ख़ास 10 रातों में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। उन ख़ास 10 रातों में अगर उसकी तिलावत की गई तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी उस शख़्स की। और जिसने इस सूरा को सारा साल पढ़ा तो ये सूरा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बन जाएगी। तो गोया ख़ुलासा ये है कि अगर उन 10 रातों में जिसका सूरह फ़जर ज़िक्र करती हैं और जिनके बारे में हमारे मुफ़स्सिरीन की मुख़्तलिफ़ आरा हैं कि वो 10 रातें कौन सी हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि वो ज़ुल्हज की पहले 10 दिन हैं, बाज़ लोगों का ख़्याल है कि वो मिसाल के तौर पे रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, मुख़्तलिफ़ आरा हैं। ताहम रवायत ये कहती है कि जिन्होंने इन 10 मख़सूस दिनों में इसकी तिलावत की तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और जिन्होंने सारा साल इसकी तिलावत की तो अल्लाह ताला ये कहते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमाते हैं कि फिर वो ये जो सूरा है उनके लिए क़यामत के दिन एक नूर बन जाएगी। इस रवायत के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर ये कहते हैं कि घड़ी हुई रवायत है, बिल्कुल एक मौजू रवायत है, और इसकी वजह ग़ालिबन ये है कि इसमें 2 ऐसे रावी हैं जो बिल्कुल मजरूह हैं। एक हारून बिन कसीर हैं जो बिल्कुल मजहूल हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। दूसरे सलाम इब्न सुलैम अल-मदाइनी हैं। जहाँ तक सलाम इब्न सुलैम अल-मदाइनी का ताल्लुक़ है तो अब्बास इब्न दूरी और अबू बकर इब्न अबी खैसमा जो हैं, ये यहया इब्न मईन से रवायत करते हुए कहते हैं, यानी यहया इब्न मईन की राय बयान करते हुए कहते हैं कि लैसा बिशई। और एक और मौके पे जो राय यहया इब्न मईन की बयान हुई है वो उनके बारे में ये है, सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी के बारे में ये है कि ज़ईफ़ुन ला युक्तबु हदीसुहु। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मुसली ये कहते हैं कि लैसा बिहुज्जा, और इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी इनको गैर सिका करार देते हैं। अबू ज़ुरा अबू हातिम इनको ज़ईफ़ कहते हैं, और इमाम बुखारी ये कहते हैं कि अथॉरिटीज़ ने इनको तर्क कर दिया, तरकूहु के अल्फ़ाज़ आए। इमाम नसाई इनको मतरूक कहते हैं, और एक और मौके पे इमाम नसाई ये कहते हैं लैसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु। और अबुल कासिम अल-बग़वी कहते हैं ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, यानी हदीस के मामलात में बिल्कुल बहुत कमज़ोर हैं। अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन ख़िराश ये कहते हैं कि मतरूक हैं, और एक और मौके पे जो उनके अल्फ़ाज़ हैं वो ये हैं कज़्ज़ाब, की झूठे हैं। तो इस बुनियाद पे हाफ़िज़ इब्न हजर ने इसकी सनद को बिल्कुल मौज़ू और खड़ा हुआ करार दिया। ये कहा है कि रवायत किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। मैंने ऐसे अर्ज़ किया कि यही रवायत चूँकि मौजूद है सालबी की तफ़सीर में, और सालबी की जो तफ़सीर है उसमें भी इस रवायत के अंदर कमज़ोरी मौजूद है, और उसकी कमज़ोरी की वजह यह है कि उसमें 2 रावी ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें कोई इत्तला नहीं है, कोई जरा तादील मौजूद नहीं है हमारी किताबों में। एक नाफिल बिन राक़िम हैं और दूसरे मोहम्मद बिन मोहम्मद अस्सादा हैं। इनके बारे में हमें कोई तफ़सील मालूम नहीं है, ना कोई जरा तादील मालूम नहीं है। और मज़ीद बरा के इस चेन ऑफ नरेशन में आसिम बिन बहदला हैं। ये रवायत भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वही अपने काब से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आसिम बिन बहदला एक और रावी हैं जिनके बारे में मालूम है कि उनका हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है और उनके हाफ़ज़े पे एतमाद नहीं किया जा सकता। चुनांचे कोई ऐसी रवायत जिसकी कोई और तायीद किसी और जगह से ना पाई जा रही हो, और उसमें सिर्फ आसिम एक बात को रवायत कर रहे हो, तो फिर उस पर भी एतमाद नहीं किया जाएगा। और हमें ये मालूम है कि इस रवायत की भी कोई और मुताबित नहीं है, किसी और जगह से भी इसकी कोरॉबोरेशन नहीं है। चुनांचे ये रवायत आसिम बिन बहदला की वजह से और इस वजह से कि मोहम्मद बिन सादा, मोहम्मद बिन सादा और दूसरे नाफिल बिन राक़िम में 2 रवात ऐसे हैं कि जिनकी कोई तफसील मालूम नहीं, कोई जरह तादील की हमें इत्तला नहीं है। तो इस बुनियाद पे हम इस रवायत को भी मजरूह करार देंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सूरा जो है सूरह फ़जर के हवाले से भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, इसके साथ साथ ज़ाहिर है सारे कुरान के बारे में ये बात सादिक़ आती है कि अगर हमें किसी सूरा की फ़ज़ाइल को समेटना है तो उसका सही रवैया ये है कि हम उसको समझ के पढ़ें। हम मुसलमानों ने आम तौर से सूरतों को एक मंतर का दर्जा करार दे दिया है, और बग़ैर समझे हुए हम रवायतों की सूरतों की तिलावत करते हैं ये सोच के कि इस तरह का सवाब हमें मिलेगा। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह की रवायात बिल्कुल पर्रे-काह के बराबर नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे मुहद्दिसीन को मजरूह करार देते हैं। हमने अगर सूरतों के फ़ज़ाइल समेटनी है, उनको समझ के पढ़ना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, उनके पैगाम पर गौर करना चाहिए और इस पैगाम को आम करना चाहिए। यही सही तरीका है किसी सूरा के फ़ज़ाइल को समेटने का।
جہاں تک اس طرح کی روایات کا تعلق ہے جو کہ ہمارے محدثین ان کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ وہ گھڑی ہوئی اور موضوع ہیں، ان کو ہمیں بھی بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔